एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट हम आगे बढ़ने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल द प्रॉब्लम इज रेज्ड दैट हाउ मच शुड बी परचेज। जब हम मटेरियल को परचेज करने जाते हैं तब हमारी एक प्रॉब्लम रेज होती है कि हमें मटेरियल कितना परचेज करना है। If material is purchased less than quantity, the order cost become more. जब हमारा जो मटेरियल है वो हमारी लेस देन क्वांटिटी से परचेस होता है तो हमारी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो हमारी मोर हो जाती है। Whereas it is the purchase more than quantity, जब हमारा जो परचेस कर रहे हैं मटेरियल को वो क्वांटिटी जितनी हमें नीड है उससे ज्यादा परचेस होती है तो जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। Thus the material should be purchased in such a way so that both cost should be minimum. हमें इस तरीके से मटेरियल को परचेस करना चाहिए कि कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट दोनों कैसी हो, मिनिमम होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसी के लिए जो हम मिनिमम ऑर्डर निकालते हैं कि हमें कितना ऑर्डर चाहिए, उसको निकालने के लिए जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला होता है EOQ, इसको हम शॉर्ट में QO बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई ऑर्डर अपॉन जो है CH यानी कि कैरिंग कॉस्ट। यहां ये ऑर्डर कॉस्ट है, ये हमारा नीचे वाला कैरिंग कॉस्ट है। ठीक, अब हम यहां देखते हैं कि हमारा R किसको डिनोट करता है, एनुअल रिपोर्ट को। एनुअल रिक्वायरमेंट। CU हमारा डिनोट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। या हम इसको बोल सकते हैं परचेज जो कॉस्ट होती है वो। ठीक, थर्ड हमारा CH हमारा डिनोट करता है कैरिंग कॉस्ट। या हम इसको बोल सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है R यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपॉन EOQ मल्टीप्लाई CP, कैरिंग कॉस्ट, सॉरी ये P होता है। और यहां जो है उसको निकालने के लिए होता है हमारा QO अपॉन 2 मल्टीप्लाई CH। ये हमारा कैरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है और ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है। R मतलब एनुअल रिपोर्ट, EOQ इसका ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम इससे इसी फॉर्मूले से इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक मैन्युफैक्चरर है वो परचेस करता है 1000 स्टील, ठीक, जो कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर पार्ट। एक पार्ट कितने का है, 100 का। ठीक, उसका जो कॉस्ट है ऑफ ऑर्डर वो है ₹50। ठीक, एंड जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है वो है 10% पर प्राइस यूनिट। ठीक, तो अब हमें इसमें बताना है कि जो हमारी EOQ है यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी, मिनिमम कॉस्ट हमारी कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला था ये। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा, 2। R क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 की। CO यानी कि ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। अब क्या है CH, कैरिंग कॉस्ट क्या है, 10% पर यूनिट प्राइस से है। तो 10% 100 का 10% निकालोगे, ये पर यूनिट यही है ना, इसका 10% निकाला तो क्या आया हमारा 10 रुपीज निकल के आ गया। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको हम सॉल्व किया, यहाँ पे ये हो गया 5 to the 10
इतना आ गया। अब इसको हमारी ये ई और क्यू क्या निकल के आई, 100 रुपीज निकल के आ गई, यानी कि 100 पार्ट कि हमें मिनिमम ई और क्यू जितना मटेरियल जो है वो हमें कितना खरीदना चाहिए, 100 पार्ट्स। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें कितना खरीदना चाहिए, 100 पार्ट खरीदने चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो है न्यूमेरिकल वो सॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, इसके टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री का फॉर्मूला निकालने का होता है आर मल्टीप्लाई पी, ठीक, प्लस जो ऑर्डर कॉस्ट निकाली थी वो आर अपॉन क्यू मल्टीप्लाई सी थी, प्लस कैरिंग कॉस्ट निकाली थी क्यू डिवाइड 2 मल्टीप्लाई सी एच। ठीक, ये जो है मटेरियल कॉस्ट जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, यानी ये है मटेरियल परचेज्ड कॉस्ट, ये है हमारा ऑर्डर कॉस्ट, और ये वाला था हमारा कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों को मिला के हमारी क्या निकल के आई, टोटल इन्वेंट्री निकल के आई। अब हम इसका जो है एक न्यूमेरिकल समझते हैं कि अगर हमें दे रखा है एनुअल डिमांड, दे रखी है 5000 यूनिट, उसके बाद यूनिट प्राइस दे रखा है ₹20, ऑर्डर कॉस्ट है 16 रुपीज पर ऑर्डर, और स्टोरेज रेट है 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, ऑब्जर्वेशन कॉस्ट है रेट है 6% पर एनम। ठीक, तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्यू के लिए ईओ क्यू निकालेंगे। ईओ क्यू का फॉर्मूला एक लिखा 2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई सी ओ अपॉन सी पी सी एच। उसके लिए 2 मल्टीप्लाई आर क्या है हमारा 5000, सीओ ऑर्डर कॉस्ट कितनी है हमारी 16 रुपीज, सी एच कितनी है हमारी 612 और 618 20% है। ठीक, किसकी 20 की। तो यहाँ पे हम सी एच को यहाँ फाइंड कर ले रहे हैं कि सी एच कितना 20 का 20% कितना हुआ 4 रुपीज आ गया। तो 4 से ये गया 4 वा 5 4 जा 20, 2 4 जा 200 यूनिट EOQ निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, हमारा अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले में टोटल इन्वेंट्री में ये फॉर्मूला पूरा पुट करेंगे तो हमारा आर क्या है, एनुअल डिमांड कितनी है 5000, पी मटेरियल जो परचेज प्राइस है वो क्या है 20, प्लस आर क्या है हमारा 5000, ये क्यू क्या है हमारा 200, मल्टीप्लाई सीपी क्या है 16, प्लस क्यू क्या है हमारा 200, टू सी एच कितना था अभी 4। अभी हमने इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई किया 8 5 जा 40, 400, 2 से 2, 2 2 जा 4, 400, ये कितना है 1004000 448, इतना आ गया। ये क्या आ गई हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आ। तो
तो जब हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है उसके लिए पहले ईओक्यू निकालेंगे और फिर इस वाले फॉर्मूले में पूरा पुट करेंगे, टोटल इन्वेंट्री निकल के आएगी। अब हम कुछ और फॉर्मूले समझते हैं इसके, जैसे कि मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज रेट मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूसेज रेट। ठीक, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। अब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, री ऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में क्या था, मैक्सिमम यूसेज। अब यहां देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम यूसेज क्या है, 150 यूनिट। ठीक, उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड क्या है, ये उसमें मिनिमम 4 है, मैक्सिमम क्या है 6 है। तो मैक्सिमम कितना है 6 है, तो कितना हो गया ये 900 यूनिट आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी निकाला, कितना आया 900 माइनस ब्रैकेट में क्या है नॉर्मल यूसेज रेट। नॉर्मल यूसेज रेट क्या है 100। फिर क्या, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड का एवरेज निकालना है। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, मल्टीप्लाई मिनिमम कितना 4 प्लस मैक्सिमम कितना 6 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकालने के लिए। तो इसको हमने निकाला 10 से 2 को डिवाइड किया 5 500 9 में से 500 गए तो कितना आ गया 400 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम ऑर्डर। मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना आया हमें 900 आया। उसके बाद क्या, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। यहां रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 600 माइनस ब्रैकेट मिनिमम यूसेज रेट। मिनिमम यूसेज रेट कितना है, यूसेज रेट 75 मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड कितना है 4 और 6। तो अभी यहां कितना पूछा है, मिनिमम। मिनिमम क्या है 4 मल्टीप्लाई 4। तो अभी इसको क्या 150 300 ये हो गया 900 6 1500 1500 में से 300 गए 1200 ये निकल के आ गया। ठीक, उसके बाद क्या रह गया हमारा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। उसके बाद क्या, एवरेज। एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना निकल के आया वहां, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना निकल के आया 1200 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है 400 डिवाइड किससे करना है 2 से। 1200 400 1600 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल के आ गया 800 यूनिट निकल के। इस आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टुडे थैंक यू क्लास फॉर टुडे। आज हमने समझा कि ईओक्यू क्या होता है, उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। ये भी जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे हमने समझे विद क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के साथ समझे हैं। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड यही सारे फॉर्मूले, यही सारे टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर किए। आई होप आज के आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे।